शिव शक्ति एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ गृह आरंभ करना यानी न्यू पूजन की जो मुहूर्त की विधि है कैसे आप लोग निकालेंगे। क्योंकि पंचांग में मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि पंचांग में थोक से मुहूर्त दे दिए जाते हैं, वो सही है गलत है ये आपको पता नहीं है, तो आप खुद ही मुहूर्त निकालना सीखिए। किसी जजमान आपके पास आया तो आप मुहूर्त निकालेंगे कैसे, तो आपको मुहूर्त निकालना आना चाहिए। तो आज आपको मैं क्या है गृह आरंभ यानी न्यू पूजन की जो विधि है मुहूर्त निकालने की वो बताऊंगा कैसे आप लोग निकालोगे। तो उसमें सबसे पहले आप ये ध्यान रखो, उसमें 3 चीज़ अनिवार्य है कि सबसे पहले आप देखें भूमि का शयन कि भूमि सो तो नहीं रही है। फिर चंद्रमा का आवास देखेंगे, चंद्रमा का आवास कहाँ पर है। फिर देखेंगे शेष की चाल कहाँ है, उसका शेष की मुख कहाँ है। ये अगर 3 चीज़ आपको विचार करना आ गया तो आप ये है कि न्यू पूजन की जो तारीख है वो निकालना आप सीख जाओगे। तो ये चीज़ में सबसे प्रथम आप लोग सीखिए कि आज हम गृह आरंभ मुहूर्त निकालना सिखाएंगे आपको न्यू पूजन, और उसमें क्या क्या देखा जाता है वो आपको सिखाऊंगा। कि भूमि शयन यानी भूमि सुप्त विचार करना, उसमें क्या करना है, पहले सूर्य के नक्षत्र से जब आप पंचांग उठाएंगे पत्रा उठाएंगे तो हर दिन के उसमें गृह सूर्य के स्पष्ट दिया रहता है। वो सूर्य के स्पष्ट में जो आप देख लेना कि मान लो मकर के 9 डिग्री लिखे हैं तो समझ लेना कुंभ राशि में सूर्य इसमें भ्रमण कर रहा है। और सूर्य के जब 9 डिग्री में है तो कौन सा नक्षत्र पड़ेगा, तो इसमें कुंभ के जैसे 9 डिग्री हो गए तो समझ लेना कि कुंभ की स्वाति धनिष्ठा के नक्षत्र में वो गोचर कर रहा है। तो इसी तरह सूर्य के नक्षत्र से और जिस तारीख को आप न्यू पूजन कराने जा रहे हैं उस दिन चंद्रमा किस राशि में गोचर कर रहा है वहाँ तक आप गिनती करेंगे। सूर्य का जो नक्षत्र स्पष्ट उस दिन दे दिया हुआ है उस दिन का, और जिस पे चंद्रमा गोचर कर रहा है जिस राशि पे वहाँ तक आप गिनती करोगे। अगर गिनती करने पे वो 5 आ जाए, 7 आए, 9 आए, 12 आए, 26 है, तब समझ लेना कि भूमि शयन कर रही है, भूमि सो रही है। तो भूमि शयन आप समझ जाएंगे इसमें भूमि सो रही है, उसमें हम कोई कार्य नहीं कराएंगे। क्या काम नहीं कराते, जब भूमि शयन हो तो पुल का बांधना, पृथ्वी खोदना, ज़मीन खोदना, खेती करना, गृह आरंभ करना, तालाब खोदना, ये शुभ कार्य नहीं किए जाते। अगर आपका भूमि शयन है तो समझ लो ये काम आप नहीं कराएंगे। दूसरा समझिए चंद्रमा, हम बताते हैं आपको शेषनाग का फल विचार कि जैसे भूमि शयन कर रहे हैं तो उसमें कह रहे शेषनाग यानी राहु का मुख्य विचार, उसको राहु मुख्य विचार भी कहते हैं या आप शेष चाल विचार भी कह सकते हो, बात एक ही है। तो इसमें क्या विचार करना है आपको मैं आपको बता देता। इसमें मास के अनुसार ध्यान रखो कि आप खुदाई कहाँ कराएंगे। आपका गृह प्रवेश किसी का है तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि भाई खुदाई किस तरफ से कराओगे, ये आपको पता होना चाहिए। तो हमने सारी चीज़ों के एक साथ ले लिया है कि जैसे विवाह में मिट्टी लाते हैं तो मिट्टी किस दिशा से लाएंगे, कहाँ खोदेंगे। गृह आरंभ करना है तो मिट्टी कहाँ से खोदेंगे। जलाशय है, नल बनवा रहा है, जलाशय बनवा रहा है, तालाब खुदवा रहा है, तो कहाँ से उसकी खुदाई होगी, किस दिशा से होगी, कहाँ शुभ होगा वो मैं आपको बताऊंगा। और शेष का मुख किधर होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप लोग ये चार्ट बना लेना इसी तरह, सूर्य, विवाह, गृह आरंभ, जलाशय, शुभ स्थान और शेष का मुख कहाँ होगा वो इस तरह से चार्ट बना लेना। अब ध्यान रखो कि अगर सूर्य जो है सूर्य वृष राशि में, मिथुन या कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं। वृष राशि मतलब हो गया बैसाख, आषाढ़, सावन में ये मास हो, सूर्य इस राशि में जब गोचर कर रहा है, या सूर्य ये तो विवाह के हो गया कि सूर्य इस महीने में गोचर कर रहे हैं तो कहाँ पे होंगे ये ध्यान रखो। तब उनका जो हम भूमि खोदेंगे वो अग्नि दिशा में खोदेंगे और उनका शेष का जो मुख होगा कहाँ होगा, ईशान कोण में होगा। इसी प्रकार आप गृह आरंभ करने जा रहे हैं तो गृह आरंभ में देखेंगे कि सिंह, कन्या, तुला में सूर्य भ्रमण कर रहा हो, या जलाशय खोदने जा रहे हैं तब क्या देखेंगे मकर, कुंभ, मीन में सूर्य गोचर कर रहा हो। तो कहाँ पे खुदाई करेंगे, इनमें आप अग्नि कोण में करेंगे और शेष का मुख कहाँ होगा, ईशान में। अग्नि कोण में, अग्नि पीठ पर खुदाई, हमेशा खुदाई कहाँ होती है, जैसे ईशान में है तो अग्नि में सुबह में हम खुदाई कर रहे हैं तो मुख कहाँ है, ईशान में। अगर ईशान मुख में है तो अग्नि एक उससे पीछे हो गया, अग्नि कोण एक यहाँ समझो जहाँ पर मुख होगा उससे एक कोण पीछे पर ही खुदाई हमेशा होगी, ध्यान रखना। अब विवाह में देख लीजिए, अगर सूर्य जो है कुंभ राशि में, मीन राशि, मेष राशि में गोचर कर रहा हो, या गृह आरंभ कार्य में सूर्य जो है वृष,
मिथुन कर्क राशि में गोचर कर रहा है, जलाशय का आप देख रहे हैं, तो उस समय सूर्य अगर तुला, वृश्चिक या धनु में गोचर कर रहा है तो कहाँ खुदाई आप करेंगे, शुभ स्थान क्या होगा इस समय। जैसे गृह आरंभ आप करने जा रहे हैं, वृष किसी ने बैसाख या जेठ आषाढ़ में पूछ लिया आपसे, तो आप खुदाई कहाँ कराएंगे, तब नैऋत्य कोण में खुदाई कराएंगे। उस समय शेष का मुख कहाँ होगा, वो अग्नि कोण में होगा। नैऋत्य में करने में तो अग्नि दिशा में उसका शेष का मुख होगा। इसी तरह नेक्स्ट समझ लीजिए, अगर सूर्य जैसे गृह आरंभ का हम देखने जा रहे हैं या विवाह का ही, किसी का विवाह है, किसका वृश्चिक का कब होता है सूर्य, वृश्चिक सूर्य होता है अगहन के महीने में। किसी का आप देख रहे हैं मकर का सूर्य कब होगा, माघ के महीने में। उस समय औरतें मिट्टी लेने जा रही हैं तो किस दिशा से मिट्टी लाएंगी, या जैसे गृह आरंभ करने जा रहे हैं तो कहाँ किस दिशा में आप खुदाई कराएंगे। जो कुंभ, मीन या मेष में जब सूर्य गोचर कर रहा हो, ये जलाशय की खुदाई करने जा रहे, कर्क, सिंह या कन्या में सूर्य गोचर कर रहा हो तो वायव्य कोण में, ये ध्यान रखो कहाँ खुदाई होगी। जैसे आप बताएंगे कि जैसे विवाह का किसी के समय है, किसी के कार्तिक में था, अभी ये माघ का महीना निकल गया, इससे मिट्टी कहाँ, माघ का महीना भी आने वाला है, तो आप मिट्टी किस दिशा मंगाएंगे, वायव्य कोण से मिट्टी मंगाएंगे। या गृह आरंभ करने जा रहे हैं तो कुंभ मीन मेष है, तो इसमें अगर सूर्य गोचर कर रहा है तब भी आप कहेंगे कि भाई आप वायव्य कोण में खुदाई करिए, तो यहाँ आपके लिए मकान का शुभ होगा। और वहाँ शेष का मुख कहाँ होगा, नैऋत्य कोण में होगा। और इसी तरह विवाह का समझ लीजिए, अगर सूर्य सिंह, कन्या, तुला में हो, गृह आरंभ के समय वृश्चिक और धनु मकर में हो, जलाशय के समय मेष, वृक, मिथुन में सूर्य गोचर कर रहा है, तो आप किस स्थान में खुदाई कराएंगे, ईशान कोण में आप खुदाई कराएंगे। उस समय जो शेष का मुख होगा वो वायव्य कोण में होगा। तो ये चार्ट आप बना लेना। ये तो मैंने आपको समझा दिया कि किस दिशा में शुभ स्थान रहेगा खोदने का, किस मास में। ये जो राशियाँ लिखी है ये सूर्य की गोचर राशियाँ हैं कि सूर्य के एक महीने में ये गोचर करते हैं, ये आपको मैंने बता दिया। अब है चंद्रवास, कि सबसे बड़ी चीज़ होती है कि जब हम देखने जा रहे हैं तो चंद्रमा का वास देखना पड़ता है। अगर चंद्रवास आपने नहीं देखा है तब भी अनिष्ट हो जाएगा यजमान का। तो उसमें क्या करना है, जो भी आप तिथि ले रहे हैं, जो भी तिथि आप विचार करने जा रहे हैं उस तिथि को ले लीजिए, उसको आप 5 से गुणा कर देंगे, गुणनफल जो आएगा उसमें आप 1 जोड़ दीजिए। तो जो आपका योग बना, योग को आप क्या करेंगे 3 से भाग कर दीजिए। भाग करने के बाद आपका वो शेष जो आएगा वो चंद्रमा का वास होगा। मान लो शेष आपका 1 आ गया तो चंद्रमा का वास स्वर्ग में होगा, शेष आपका 2 आ गया तो पाताल लोक में होगा, शेष आपका 0 या 3 आता है तो मृत्यु लोक में होगा। ये ध्यान रखना है कि अगर चंद्रमा का वास पाताल लोक में यानी 2 आ गया, भाग करने पे 2 आ रहा है, चंद्रमा का वास पाताल में हो गया, तो उस समय आप 6 कार्य नहीं करेंगे, वर्जित माना गया है। चंद्रमा पाताल लोक में वर्जित माना गया है, उसमें आप 6 कार्य नहीं करेंगे। 6 कार्य कौन से नहीं करेंगे, जैसे गृह आरंभ करना है, घर का नींव खोदनी है तो गृह आरंभ आप शुरुआत नहीं करेंगे। हवन है, यज्ञ है, ये कार्य नहीं करेंगे। खेती करना वो भी खुदाई काम होता है कि नहीं करेंगे। यात्रा नहीं करेंगे। तालाब खोदना मना है, कुआं खोदना मना है। तो ये सब कार्य जो है किसमें हमें ध्यान रखना, जब हम नींव खोदने जा रहे हैं तो ये चीज़ हमको बहुत ध्यान रखनी। नींव खुदाई के समय या हम गृह आरंभ कर रहे हैं, नींव पूजन करने जा रहे हैं, तो पहले ये 3 चीज़ आप ध्यान रखना। जैसे गृह आरंभ हम कर रहे हैं, नींव पूजन कर रहे हैं, तो उसमें तो फिर शुभ वार है, शुभ नक्षत्र है, शुभ लग्न में, वो मैंने आप लोगों को सिखाई रखी है किस तरह से आप लोग देखोगे। लेकिन जो विचार करने वाली चीज़ें हैं गृह आरंभ मुहूर्त में, नींव पूजन में, ये 3 चीज़ आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। उसके बाद शुभवार आप ले सकते हो, जैसे तिथि निकालनी है तो सोम है, बुध है, बृहस्पति, शुक्रवार का दिन है। और नींव पूजन में शनिवार भी शुभ माना जाता है। शुभ लग्न जो स्थिर लग्न ले लीजिए, स्थिर कार्य होता है मकान का, स्थिर लग्न ले लीजिए। या द्विस्वभाव वाली जो लग्न हैं उनको आप ले सकते हैं, उसमें आप अपना गृह प्रारंभ कराइए। और लग्न में ध्यान रखें कि जो शुभ ग्रह हैं वो केंद्र में हो। पाप ग्रह 3 से 11 में है तो वो लग्न दिल्ली आप ले सकते हैं, उसमें आप किसी का गृह प्रवेश नींव पूजन का कार्य कराते हैं तो उससे यजमान का कल्याण होगा। अब आप लोगों को कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो कमेंट करके मुझसे पूछ लेना, मैं समझा दूंगा। पुनः आप लोगों को वीडियो आप लोगों को कैसी लग रही हो जरूर कमेंट करके बताइएगा। इसी तरह ज्ञानवर्धक चीज़ अब मुझे आपको सिखानी है जिससे आप लोग अच्छे विद्वान बन करके समाज की सेवा कर सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।